आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मीन, मीडियन और मोड। तो चलिए देखते हैं कि मीन, मीडियन एंड मोड, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। हम एक क्वेश्चंस लेते हैं और उस क्वेश्चंस के बेसिस पे हेल्प पे मीन, मीडियन और मोड को समझाते हैं। ठीक है। और एक और इसमें आता है रेंज। ठीक है, ये रेंज भले मेरा वीडियो जैसा भी हो लेकिन आपको समझाएंगे अच्छे से। आप समझिएगा कि मीन कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसा होता है, रेंज क्या होता है और मोड क्या होता है। तो सबसे पहले एक डेटा हम लेते हैं एग्जांपल में। देखिए जो डेटा लेंगे, डेटा हम ले लिए 2 3 5 7 3 4। ठीक है, ये हम डेटा ले लिए। अब हम इस डेटा की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे एक और डेटा में हम जोड़ देते हैं, जैसे आपको दिक्कत लगेगा तो एक और डेटा में डाल दें जिससे आपको प्रॉपर पता चल जाएगा। चलिए एक डेटा ले लिया। अब इस डेटा में हमें सबसे पहले निकालना है मीन। तो मीन कैसे निकालेंगे? मीन का क्या होगा कि टोटल जो डेटा दिया गया है, ठीक है, ये रो डेटा है, टोटल डेटा का सम कर देंगे। मतलब 2 + 3 + 5 + 7 + 3 + 4 + 3 डिवाइडेड बाई जितना नंबर ये है डेटा का। ठीक है, कितना डेटा है 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां पे 7 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये 3 2 5 हो गया, 5 5 10 हो गया, 10 और 10 और 7 17, 17 और 3 20, 20 और 4 24, 24 और 3 27। तो 27/7 हो गया। ठीक है, अब इससे आप काट दीजिए तो 7 21 होता है। ठीक है, 3 बार में कटा और 21 के बाद आपका बच गया वहां पर 6। तो 6 बच गया तो 6 के पास 0 आ गया, 7 42, 7 7 56 ऐसे आएगा। उसके बाद जो डेटा आएगा आप उसको लिख लीजिएगा। तो ये जो है मीन निकालने का क्या तरीका है कि जो टोटल डेटा दिया हुआ है टोटल का सम करेंगे डिवाइड बाय टोटल नंबर जितना डेटा है वो। ठीक है, सम ऑफ इंडिविजुअल डेटा। इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, यहां ध्यान से देखिएगा, फॉर्मूला देख लेंगे। देखिए क्या लिखेंगे, सम ऑफ इंडिविजुअल रो डेटा, जो डेटा दिया हुआ है यह डेटा, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा। जितना डेटा है टोटल नंबर ऑफ इवेंट बोले, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बोले, वो बोल सकते हैं। ठीक है, तो टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 से डिवाइड कर दिए, टोटल नंबर का सम कर दिए, तो ये क्या आ गया मीन। अब हम बात करेंगे कि मीडियन क्या होगा। ठीक है, मीडियन क्या होगा, मीडियन कैसे निकालेंगे। इसी डेटा में हम लोग मीडियन की चर्चा करते हैं। देखिए ये हो गया मीडियन। मीडियन निकालने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले फर्स्ट डेटा को अरेंज करना होगा, अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, और डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में पहले इसको सजा लेना है। तो सजाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले देखिए सबसे बड़ा वैल्यू, सबसे छोटा वैल्यू कौन है, 2 है। उसके बाद 3 क्या है, 3 बार है, 1 2 3। फिर क्या है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद क्या है, 4 के बाद है आपका 5, 5 के बाद क्या है, 5 के बाद है 7। तो आपका यहां पर डेटा कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें जो मिडिल वाला होगा, जैसे 1 2 3 ये मिडिल टर्म है, 1 2 3, 3 इधर बच गया, 3 इधर बच गया, बीच वाला टर्म कितना है, 3 है। तो मीडियन कितना हो गया मेरा, मीडियन हो गया 3। बात क्लियर है। लेकिन अब आपको लग रहा होगा कि अगर ये जो नंबर था ये ओड था, 7 नंबर था तो इसीलिए आ गया 3। लेकिन अगर जब यहां पे आपको मिलेगा एक और इवन नंबर, तो इवन नंबर में क्या करेंगे, सो देखिए अगर यहां पे एक और नंबर जोड़ दिया जाता डाटा में,
कि एक और डेटा आ जाता है यहाँ पर 8, ठीक है, एक डेटा आ जाता है 8। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको अरेंज कर दे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में कर देते हैं, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग इसको अरेंज कर देते हैं। तो सबसे पहले लिख देंगे 2, फिर लिखेंगे 3, फिर होगा 3 और फिर होगा 3। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा 4, उसके बाद होगा 5, उसके बाद होगा 7, उसके बाद होगा 8। अब इसको काउंट करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो यहां पर दो टर्म, 3 इधर से छोड़ दीजिए और 3 इधर से छोड़ दीजिए, दो मिडिल टर्म आ रहा है 3 और 4। तो जो हमारा मीडियन निकलेगा, वो क्या करेंगे, 3 + 4 / 2, मतलब 7/2, इसका मतलब 3.5। ये हो गया मेरा मीडियन। तो बात आपको क्लियर पता चल गया होगा कि जब इवन टर्म है तो मिडिल टर्म 2 आएगा, जब 2 मिडिल टर्म आएगा उन दोनों को सम करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो बताएगा मीडियन। लेकिन जब ओड टर्म है तो मिडिल टर्म 1 आएगा तो मीडियन वही हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, देखिए मीडियन समझ में आ गया होगा क्लियर। अब आते हैं हम लोग मोड में कि मोड क्या होता है, ठीक है। इसी डेटा में अगर हम मोड की बात करें, तो देखिए मोड क्या होगा। मोड कुछ नहीं है, हम लोग इस डेटा में देखें कि कितना नंबर कौन सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। तो यहां देखेंगे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 3 है, 4 है, 3 है, 8 है। तो यहां पर देखिए 3 1 टाइम आया, 2 टाइम आया, 3 टाइम आया। तो जो सबसे बार नंबर रिपीट होगा उसी को बोलेंगे मोड, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे आपको ऐसा रहता है एग्जांपल के तौर पे कि 2 3 4 2 4 8 3 5 4 4। अब इसमें बोलता है कि बताइए इसमें मोड क्या है। तो मोड में हम लोग देखते हैं, देखिए 2 टाइम्स आया है, ये नहीं है, चलिए 2 टाइम्स आया। 3 कितने टाइम्स आया, 3 भी 2 टाइम्स आया है। 4 कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया, 4 आया। 5 और 8 तो एक ही बार है। तो जो मोड हो जाता है आपका यहाँ पर मोड, वो क्या हो जाएगा, ये मोड हो जाएगा 4। तो मोड मतलब क्या हुआ कि जो रिपीटेशंस बार बार करेगा, जिन नंबर का सबसे ज्यादा रिपीटेशंस होगा उसी को हम लोग यहाँ पर मोड में कंसीडर करेंगे, ठीक है, क्लियर। अब रेंज की बारी आता है, तो रेंज हम लोग देखते हैं कि रेंज क्या बोलते हैं। तो देखिए ये मेरा डेटा एक दिया हुआ है, ठीक है। जब डेटा को रेंज की बात करें, रेंज, तो रेंज क्या होता है, इस पूरे सीरीज में जो सीरीज आपको दिया गया है, जो गिवन सीरीज है, सीरीज में मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, वो क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। जैसे इस सीरीज में सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, 8 है, ये 8 हम लोग कंसीडर कर लिए, 8 है। और सबसे मिनिमम वैल्यू कितना है, 2 है। तो रेंज कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। तो रेंज बताने के लिए हम लोग क्या देखते हैं कि जो सबसे बड़ा वैल्यू होता है उसमें से जो सबसे छोटा वैल्यू होता है उसको घटा देते हैं, तो वो मेरा क्या बताता है, रेंज बताता है। चलिए एक एग्जांपल और इसी के देख लेते हैं रेंज के ऊपर, कि आपको अगर समझ में नहीं आया है तो जैसे देखिए एग्जांपल एक और रेंज के बेसिस पे हम लोग देख लेते हैं। क्या है, 5 है, 6 है, 9 है, 2 है, 3 है, 5 है, 8 है, 4 है, ठीक है। अब इसमें अगर आपको बोला जाए कि रेंज बताइए, रेंज क्या है इसका, तो रेंज क्या हो गया, देखिए सबसे मैक्सिमम वैल्यू 9 है और सबसे मिनिमम वैल्यू कितना है, देखिए 2 है। तो 9 - 2 कितना हो गया, 7। ये मेरा क्या हो गया, रेंज। तो आप इस तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको ये देखने को मिलेगा अलग अलग डिफरेंट टाइप का छोटा छोटा वीडियो, लेकिन काम का वीडियो। ये डिप्लोमा में भी यूज होता है, क्लास 11th में भी आपको पूछा जाता है, और कंपटीशंस में भी यूज होता है, मेन, मीडियम, मोड और रेंज, ठीक है। तो ओके, थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब